नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माटी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आपका स्वागत। आज इन 4 सवालों का जवाब मिलेगा। कल थी हाईकोर्ट में सुनवाई। क्या हुआ कल हाईकोर्ट के कोर्ट रूम का पूरा ड्रामा थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। वीआईपी का नाम जल्दी सामने आने वाला है। कल की कोर्ट की कार्रवाई से ये साबित हो गया क्या ऐसा हुआ है, इस राज को भी खोलेंगे। पुलकित ने कुछ मांगे कल रख दी हैं जिन पे हम पहले भी चर्चा कर चुके थे, लेकिन कल वो मांगे रिपीट की गई और कुछ नई बातें की गई। इस पे क्या शर्तें हैं और आगे इस केस में आप क्या होगा। नार्को टेस्ट की इस मामले में चार्जशीट पे बहस और ट्रायल शुरू, तमाम सवालों के जवाब। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप लोगों से एक बात मैं रोज कह रहा हूं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपने जस्टिस फॉर अंकिता लिखना है, क्योंकि इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं। ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं। और एक लाइक का बटन आप लोग दबा दें। इससे क्या होगा, देखिए, आपकी जेब का कुछ नहीं जाएगा ना हमको कुछ मिलेगा, लेकिन हाँ, मुझे लगेगा कि इतने लोग अभी भी अंकिता के इंसाफ के लिए उत्साहित हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम इस मुद्दे को लगातार आगे कवर करें, जैसा कि हम डेली आपके लिए अपडेट लेके आते हैं। तो ऐसे में आप लोगों से मेरी अपेक्षा है। तो दोस्तों, कल कोर्ट में क्या हुआ। कल जो थी सुनवाई थी, क्योंकि सबसे पहले 3 जनवरी को सुनवाई होनी थी। 3 जनवरी को कोर्ट ने कहा था कि भाई 5 जनवरी को हम नार्को के बारे में जो है बात करेंगे। तो कल जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, जो सरकारी वकील हैं उन्होंने नार्को टेस्ट की मांग को उठाया और ये बात कही कि भाई पुलकित जो ये नाटकबाजी दिखा रहा है, ये केवल एक जो क्रिमिनल की चालबाजियां होती हैं और वकील का जो इसका दिमाग है, इस तरीके की बातें कर रहा है। नार्को टेस्ट में शर्तें लगा करके पुलकित नार्को टेस्ट को कहीं ना कहीं डिले कर रहा है। वहीं पुलकित के वकील का कहना था कि हम तो नार्को टेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन केवल 2 ही क्वेश्चन क्यों पूछे जाने चाहिए। हम तो चाहते हैं कि सबसे पहले नार्को टेस्ट को लाइव करवाओ, ऊपर से जज साहब की निगरानी में करवाओ, मेरे एडवोकेट को भी वहाँ पे रखो, इसकी रिकॉर्डिंग करो और वीडियो टेम्परिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तमाम बातें पुलकित की ओर से कह दी गई। भले ही लोग पुलकित से पूरा ब्रह्मांड आज की डेट में नफरत करता है, लेकिन पुलकित के वकील की जो बातें थे इनसे तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि असहमत होगा, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि पुलकित को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि वो बचने वाला नहीं है। और वो वही है कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी लेकर के डूबेंगे। इस थियरी में वो चलना चाहता है और इसी कड़ी में वो ये भी चाहता है कि वीआईपी के बारे में उससे सवाल पूछे जाए। लेकिन अब सरकार जो है वीआईपी वाले सवाल से कहीं ना कहीं बचना चाह रही है और यही बहस अदालत के जो है डिबेट में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। तो ऐसे में कल फिर से 2 पक्षों के वकीलों ने, जहां पर सरकारी वकील नार्को टेस्ट की मांग करते रहे बिना शर्त, उनका कहीं ना कहीं जो आशय था वो ये कहने का था कि भैया ऐसे अगर क्रिमिनल्स, एक तो ये अपराधी टाइप का व्यक्ति, इसकी शर्तों को हम क्यों स्वीकार करें, हमें जितना आवश्यक है उतनी ही चीज़ें हम पूछेंगे। लेकिन पुलकित का कहना है कि अगर जस्टिस होना है तो कंप्लीट जस्टिस करो, भले हमको सजा दो, लेकिन अब इस वीआईपी को बचना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये 2 फ्रंट पे अब बहस हो रही है, वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है। अब ये तो आप लोग ही बताइएगा कि क्या पुलकित की ये जो शर्तें हैं उसने 3-4 रख दी हैं, खास तौर पर इसको लाइव करवाने के लिए, इसकी रिकॉर्डिंग करवाने के लिए, इसको जज की निगरानी में करवाने के लिए, वीडियो टेम्परिंग नहीं करवाने के लिए। कुछ 6 सवाल वो और चाहता है कि ये भी मेरे से पूछ ले जाए, आप जो पूछते हो पूछो, ये 6 सवाल ये पूछ ले जाए और मेरा एडवोकेट यहाँ पर रहे। आपको इन 6 में से पुलकित की कितनी मांगे जायज लगती हैं जो वो कोर्ट में लगातार रख रहा है, आप मुझे टिप्पणी करके इस मामले में बताइएगा जरूर। एक तो ये काम कल कोर्ट में हुआ जो हमने देखा, पहला सवाल। अब कोर्ट का निर्णय 10 जनवरी को आएगा। कोर्ट ने कल की कार्रवाई जो है बहस दोनों तरफ से सुनी और दोनों तरफ से बहस सुन करके कहीं ना कहीं कार्रवाई 10 तारीख को डिसाइड के लिए रख दी कि 10 तारीख को हम अपना निर्णय दे देंगे। कोर्ट ने तत्काल किसी भी ऑर्डर को पार करने से जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मना कर दिया है। ये बात यहाँ पे साम निकल के आ रही है। अब आज के दूसरे टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा कि वीआईपी का नाम जल्दी सामने आ जाएगा क्या। ये सवाल पे ये जो वीआईपी है इसने सभी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया है कि वीआईपी है कौन। ऐसे में अब पुलकित भी कहीं ना कहीं वीआईपी को एक्सपोज करने की मुद्रा में नजर आ रहा है। ये
ये बात सबको समझ में आ रही है, क्योंकि पुलकित को ये बात पता चल चुकी है। जब से चार्जशीट में धारा 302 लगी है और कड़े सबूत वहां पे इंक्लूड कर दिए गए हैं, जिसमें मेडिकल की रिपोर्टें भी शामिल है, तो पुलकित को ये डर है कि कहीं ना कहीं पूरी जनता का कोप मेरे ऊपर ना आ जाए। इस वजह से अब वो वीआईपी को भी सामने ला करके अपनी तरफ आने वाली नफरत को डिवाइडेड इंटू 2 करना चाहते हैं, ताकि लोग उसको भी जो है कहीं ना कहीं ये इस तरीके से देखें। अब लेकिन फिर भी हम तो चाहते हैं कि वीआईपी को पता चली जाए। तो पुलकित की मांगों को मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। आगे इस कोर्ट में क्या होगा, देखिए 10 जनवरी को जो अब सुनवाई की तारीख होने वाली है, यहाँ पे बहुत ही ख्याल करने वाली बात है, बहुत ही देख लेने वाली बात है कि 10 जनवरी के दिन नार्को टेस्ट पे फैसला आ जाएगा। अब या तो अगर नार्को होता है तो सारे लोगों की नज़र जो है नार्को टेस्ट पे रहेगी, नहीं होगी तो कहीं ना कहीं अब ट्रायल शुरू हो जाएगा। और चूंकि पहले ही कह दिया गया है कि एक फास्ट ट्रैक में मामला चला जाएगा, तो जल्दी ही इसमें इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। तो ये था कल का कोर्ट रूम का ड्रामा जो मैं आपके लिए लेके आया, और फिर कहूँगा सबसे तार्किक तथ्यपरक सटीक सत्य विश्लेषण अंकिता भंडारी के इसको फॉलो अप कीजिए केवल राष्ट्रनीति उत्तराखंड पे। बहुत बहुत नमस्कार।